हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2006 से लेकर 2014 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लिया था। और आज हम लोग 2015 के क्वेश्चन को देखेंगे। 2015 में आपसे पहला प्रश्न मुहावरा से पूछ रहा है। आपको बताना है कि विवेक भ्रष्ट होने के लिए सही मुहावरा है। ठीक है, विवेक भ्रष्ट होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया अंधा बनना, बी में दिया है अंधा बनाना, सी में दिया है अंधा होना और डी में दिया है एक आंख से देखना। और इस सब में से आपको बताना है कि सही मुहावरा क्या है। हम लोग बोलते हैं ना कि चोरी का माल खा के वह अंधा हो गया, मतलब चोरी का माल खा के उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई या विवेक भ्रष्ट हो गई। ठीक है, तो सही मुहावरा क्या होगा? अंधा होना। ये अंधा होना जो मुहावरा है उसी का अर्थ होता है विवेक भ्रष्ट होना। ठीक है, ये अंधा बनना या फिर अंधा बनाना या एक आंख से देखना, ये किसी मुहावरे, ये कोई मुहावरा नहीं है। ठीक है, ये कोई मुहावरा नहीं है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पर्यायवाची शब्द से पूछ रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि लोचन का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको लोचन का पर्यायवाची बताना। ऑप्शन ए में दिया है कमल, बी में दिया है आम, सी में दिया है नेत्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सुध। ठीक है, और आपको बताना है कि लोचन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेत्र। नेत्र जो है ना लोचन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए लोचन के कुछ और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? नयन, चक्षु, अक्षी, आँख। ठीक है, ये सब आपके लोचन के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ कमल के भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो कमल का क्या हो जाएगा? पंकज, पंकज, नीरज, जलज, जलज, अम्बुज, अम्बुज और सरोज। ठीक है, ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हो गए। चलिए अब हम लोग कुछ आम के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो आम का क्या हो जाएगा? अमृत फल, अमृत फल, अम्ब, आम्र और फल श्रेष्ठ। कहते हैं ना आम फलों का राजा है, तो यही फल श्रेष्ठ। ये सभी आपके आम के पर्यायवाची शब्द हो गए। सुत का भी देख लेते हैं। तो सुत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुत का हो जाएगा पुत्र, बेटा, वत्स, नंदन। ठीक है, ये सभी सुत के पर्यायवाची शब्द हो गए। ये सुत जो है पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुता। क्या हो जाएगा? सुता अर्थात बेटी। ठीक है, सुता हो गया इसका पुल्लिंग, जिसका अर्थ होता है बेटी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपसे विलोम शब्द से पूछ रहा है। ठीक है, आपको बताना है अंत का विलोम है। ठीक है, आपको अंत का विलोम बताना। ऑप्शन ए में दिया है आदि, बी में दिया है इति, सी में दिया है मृत्यु और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तम। और आपको बताना है यहाँ कि अंत का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंत का विलोम शब्द हो जाएगा आदि। ठीक है, अंत मतलब खत्म और आदि मतलब शुरुआत या प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ, ये आपका अंत का विलोम शब्द हो गया आदि। ठीक है, आदि का अर्थ क्या हुआ? प्रारंभ। चलिए अब हम लोग इति का भी विलोम शब्द देख लेते हैं। तो इति का इससे पहले भी प्रीवियस ईयर्स में हम बताए थे। इति का मतलब होता है किसी भी चीज़ का समाप्ति करना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? समाप्ति करना। ठीक है, इति का अर्थ होता है समाप्ति करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अथ या फिर श्री गणेश, मतलब किसी चीज़ का शुरुआत करना। ठीक है, श्री गणेश। चलिए मृत्यु का भी विलोम देख लेते हैं। तो मृत्यु का विलोम क्या हो जाएगा? मृत्यु मतलब मरना, तो इसका क्या हो जाएगा? जीवन या फिर जन्म। ठीक है, मृत्यु का विलोम क्या हो गया? जीवन या फिर जन्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग तम के भी कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं। तो तम का अर्थ क्या होता है? काला या फिर दूषित। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आलोक, प्रकाश, प्रकाश या फिर ज्योति। ये सभी आपके तम के
विलोम शब्द हो गए। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आपसे विलोम शब्द से पूछ रहा है। यहाँ आपको पूछ रहा है कि यह क्षुद्र का विलोम नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई 3 जो है क्षुद्र का विलोम है और एक जो है क्षुद्र का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है विराट, बी में दिया है विशाल, सी में दिया है महान और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दीर्घ। और आपको बताना है कि कौन सा क्षुद्र का विलोम नहीं है। तो पहले क्षुद्र का अर्थ क्या होता है? नीच या फिर अधम या छोटा, यही हो गया क्षुद्र। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विराट, विशाल, महान, ये तीनों इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। लेकिन ये दीर्घ इसका विलोम शब्द नहीं होगा। ठीक है, दीर्घ नहीं होगा। तो दीर्घ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघु। ठीक है, लघु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न कारक से पूछ रहा है और आपको बताना है कारक कर्ता आपने का अपादान कारक। ठीक है, आपने का अपादान कारक बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दिया है आप में, बी में दिया है आपसे, सी में दिया है आपको और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपके। तो अपादान का कारक का चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह से, लेकिन अलगाव के लिए, ये अलगाव के लिए होता है। ठीक है, किसी चीज़ से अलग होना। तो इसका क्या हो जाएगा? आपसे। चलिए एक वाक्य भी देख लेते हैं आपसे। तो मोहन आपसे अलग हो गया, मोहन आपसे अलग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे अलगाव का बात हो रहा है और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है, अलगाव के लिए। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है महेश तो आया पर और कहाँ रह गए में और है। आपको बताना है कि महेश तो आया पर और जो है इसमें और क्या है। ठीक है, आपको बताना है ये और सर्वनाम है, ये संज्ञा है या क्रिया है या फिर विशेषण है। तो अगर सही से फिर से ये पढ़ेंगे तो महेश तो आया पर और किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है। ठीक है, लेकिन और किसी व्यक्ति का नाम है नहीं है, ये संज्ञा के स्थान पर और बोल रहा है। तो ये और क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम इसका राइट आंसर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पशु की बोली से पूछ रहा है और आपसे यहाँ पूछ रहा है कि रंभाना किस पशु की बोली है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है बाघ, बी में दिया है बिल्ली, सी में दिया है गाय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हाथी। और आपको बताना है कि रंभाना किस पशु की बोली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय जो है रंभाती, हम लोग कहते हैं ना गाय रंभाती, तो रंभाना जो है गाय की बोली है। बात करें बाघ की, तो बाघ क्या करते हैं? दहाड़ते हैं, दहाड़ना इसका बोली है। ठीक है, बाघ का क्या है? दहाड़ना। बिल्ली का क्या है? म्याऊ म्याऊ है ना बिल्ली की बोली। और हाथी क्या करती है? तो चिंघाड़ती है, चिंघाड़ती है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन से भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, ये निराला जी ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है पंत, सी में दिया है पद्माकर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रहीम। और आपको बताना है कि ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, तो निराला जी और पंत जी आधुनिक काल के छायावादी कवि है ना, आधुनिक काल के हैं ये दोनों, आधुनिक काल के। ठीक है, और ये पद्माकर जी कौन से काल के हैं? रीति काल के। ठीक है, रीति काल के पद्माकर जी। और ये जो है रहीम जी, ये है भक्ति काल के। आपको इससे पहले भी बताए थे सगुण निर्गुण सारे भक्ति की शाखाएं कि रहीम जी निगुण भक्ति के थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है शुद्ध और अशुद्ध शब्द से आपको बताना है यह अशुद्ध रूप में लिखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है अशुद्ध में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है भगीरथी, बी में दिया है पृथक,
सी में दिया है भागवत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अधोगति। इसमें से देखेंगे तो ये पृथक भी सही है, भागवत भी सही है, अधोगति भी सही है, लेकिन ये भगीरथी जो है ना, ये भगीरथी नहीं होता, क्या होता है, भागीरथी। सबको पता है भागीरथ जी लाए थे गंगा जी को धरती पे तपस्या करके, तो ये भागीरथी होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे संधि से पूछ रहा है। ठीक है, और आपको बताना है यह गुण संधि का उदाहरण। इससे पहले की क्लास में मैं आपको गुण संधि बता चुकी हूँ। ठीक है, और जल्दी जल्दी बताइए कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है शिवालय, बी में दिया है पावन, सी में दिया है महोत्सव और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गिरीश। ठीक है, चले फिर से मैं आपको गुण संधि बताती हूँ। ठीक है, तो गुण संधि हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें शब्द के बीचों बीच ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण में र की मात्रा हो। ठीक है, र की मात्रा हो अंतिम वर्ण में। जैसे ए से देखें तो क्या हो जाएगा, बताइए, सुरेंद्र। ठीक है, ओ से क्या हो जाएगा, सहोदर, सहोदर, र की मात्रा में देवर्षि। ठीक है, देवर्षि। ये सभी आपके क्या हो गए, गुण संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर सी महोत्सव ये राइट हो जाएगा, ये आपका गुण संधि है। ठीक है, ये शिवालय और गिरीश अगर ठीक से देखिएगा तो बताइए ये कौन सा संधि है, बताइए। इससे पहले हम बता चुके हैं ये दीर्घ संधि है। ठीक है, ये कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। और आपको हम बताएं जब शब्द को बीचों बीच आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ होता है तो वो कौन सा संधि होता है, दीर्घ संधि। ठीक है, यहाँ पर आ है, देखिए शब्द के बीचों बीच शिवा में आ है और गिरीश में ई है, दीर्घ ई है, तो ये आपका कौन सा संधि हो गया, दीर्घ संधि, शिवालय और गिरीश। ठीक है, ये पावन तो सबसे हल्का, अयादि संधि, यदि शब्द के बीचों बीच य अथवा व हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, अयादि संधि। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको बताना है यह शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है शयन, बी में दिया है पहिया, सी में दिया है भेड़िया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है थाप। और आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये थाप जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बाद बाकी ये पहिया, शयन और भेड़िया तीनों आपको पुल्लिंग शब्द है। थाप का चलिए एक वाक्य देख लेते हैं। तो बोलते हैं ना, ढोलक पर थाप पड़ी। ठीक है, ढोलक पर थाप पड़ी। ठीक है, पहिया घूमता है। इस तरह ये सब जो है ना आपको पुल्लिंग है और ये थाप जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया है गंगा, बी में दिया है वर्षा, सी में दिया है लड़का और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गाय। और आपको बताना है कि कौन सा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखेंगे तो ये गंगा जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा जो है किसी खास नदी का नाम है। ये वर्षा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। नहीं, सुबह की वर्षा, शाम की वर्षा, रात की वर्षा, ठंडी की वर्षा, तो ये वर्षा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का ये जातिवाचक, लड़का भी हो गया आपका जातिवाचक। गाय भी किसी एक जाति का बोध कराती है, किसी एक गाय का नहीं। तो ये आपका वर्षा, गाय और लड़का सारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और ये गंगा जो है आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बच्चों पूछ रहा है वाक्य खंड आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है परोक्ष, बी में दिया है प्रत्यक्ष, सी में दिया है प्रत्यागत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सर्वज्ञ। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है, प्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। बात करें परोक्ष तो ये क्या होता है, जो आंखों के सामने नहीं हो। ठीक है, आंखों के सामने नहीं हो, जो आंखों के सामने नहीं हो, उझल हो आंख से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परोक्ष। ठीक है, प्रत्यागत। ठीक है, प्रत्यागत तो इसका क्या होता है, वापस आया हुआ या पुनः प्राप्त हुआ, वापस आया हुआ, आया हुआ।
ये प्रत्यागत हो गया। और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय के लेखक थे। ऑप्शन ए में दिया है तुलसीदास जी, बी में दिया है कबीरदास, सी में दिया है सूरदास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिहारी जी। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में इसका आंसर हम बता चुके हैं। उसमें तुलसीदास जी की भी रचनाएं बताए थे, सूरदास जी की भी बताए थे, बिहारी जी की भी बताए थे और कबीरदास जी के भी कुछ और बताए थे हम आपको रचना। तो इसमें नहीं बता रहे हैं, आपको वहीं से जाके पहले के प्रीवियस ईयर्स में देख लेना है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पंचलाइट कहानी में किसने गोधन को राजी किया। गोधन को जो है किसने राजी किया था। ऑप्शन ए में दिया है गुलरी काकी, बी में दिया है सरदार, सी में दिया है मुनरी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दीवान जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुनरी। ठीक है, मुनरी जो थी ना गोधन की प्रेमिका थी और मुनरी ने ही गोधन को राजी किया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पंचलाइट कहानी किसने लिखी है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही घुमा के दे देता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम लोग का टारगेट रहेगा कि जितना पढ़ रहे हैं 10 में से 12 क्वेश्चन करके ही आए। अगर 2 कहीं से भी घुमा के दे 2-3 तो नहीं, लेकिन 12 हम लोग को करके आना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन से कितना रैंक पीछे जाता है आप लोग देखते ही है। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक पढ़िए अच्छे से और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछा कीजिए। धन्यवाद।